अगर तुम दिन में बड़े बड़े सपने देखते हो लेकिन रात को मोबाइल हाथ में लेकर सो जाते हो, तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे उस भविष्य के लिए है जिसे तुम अभी रोज थोड़ा थोड़ा खो रहे हो। बेटा, आज का विद्यार्थी कमजोर नहीं है, वो थका हुआ है। उसका मन इतना ज्यादा सूचना, वीडियो, रील, मैसेज और तुलना से भर चुका है कि उसमें सोचने की जगह ही नहीं बची। तुम किताब खोलते हो लेकिन आंखें शब्दों पर और मन कहीं और भटक रहा होता है। तुम क्लास में बैठते हो लेकिन दिमाग मोबाइल पर देखे गए किसी वीडियो में उलझा होता है। फिर तुम खुद से कहते हो कि मुझसे पढ़ाई नहीं होती, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमसे पढ़ाई होती है, बस तुम्हारा मन तुम्हारे साथ नहीं होता। मोबाइल कोई शत्रु नहीं है, लेकिन उसकी आदत सबसे खतरनाक शत्रु है, क्योंकि हर बार जब तुम फोन पर कुछ नया देखते हो, तुम्हारे दिमाग को एक छोटा सा नशा मिलता है और नशे में पड़ा दिमाग शांति बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए जब तुम किताब खोलते हो तो उसे बोझ लगता है, क्योंकि किताब शांति मांगती है और मोबाइल उत्तेजना देता है। याद रखना बेटा, मन को जीतना दुनिया जीतने से बड़ा युद्ध है। जिसने अपने मन पर शासन कर लिया, उसने अपने जीवन पर शासन कर लिया। आज तुम्हें कोई बाहर से नहीं हरा रहा। अगर कम पर कोई बाहर से नहीं हरा रहा, तुम्हें तुम्हारी अपनी आदतें हरा रही हैं। हर बार जब तुम पढ़ने बैठने की सोचते हो और फिर फोन उठा लेते हो, उसी पल तुम अपने भविष्य से एक छोटा सा समझौता कर लेते हो। वह समझौता दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वही समझौता आदत बन जाता है और वही आदत तुम्हारी किस्मत लिखती है। अगर तुम्हें सच में लगता है कि मोबाइल तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा आत्मविश्वास खा रहा है, तो आज तुम्हें पहला संकल्प लेना होगा। यह संकल्प यह नहीं है कि तुम मोबाइल छोड़ दोगे, बल्कि यह है कि तुम अपने मन को वापस अपने हाथ में लोगे। जब भी तुम पढ़ने बैठो, फोन को दूर रखो, साइलेंट करो और मन में साफ साफ कहो कि अगले 60 मिनट में अपने भविष्य के लिए काम कर रहा हूँ। यह एक छोटा वाक्य है, लेकिन यह तुम्हारे मन को दिशा देता है। अब दूसरा सूत्र समझो, मौन। आज की दुनिया शोर से भरी है। हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो, हर मैसेज तुम्हारे मन को खींचता है। लेकिन ध्यान रखो, शोर में मन ताकतवर होता है और मौन में कमजोर। जब तुम बिना फोन, बिना बात, बिना किसी बाहरी उत्तेजना के बैठते हो, तो मन को भागने की जगह नहीं मिलती और वही मजबूरी धीरे धीरे एकाग्रता बन जाती है। रोज कम से कम 1 घंटा ऐसा रखो जब तुम सिर्फ पढ़ो, बिना किसी व्यवधान के। शुरुआत में मन बेचैन होगा, उंगलियां फोन की तरफ जाएंगी, लेकिन यही वह जगह है जहां साधना शुरू होती है। अब तीसरा और सबसे शक्तिशाली हथियार है तुम्हारे अपने शब्द। मन वही बनता है जो उसे रोज बताया जाता है। अगर तुम रोज कहते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो मन उसे सच मान लेता है। लेकिन अगर तुम अपने भीतर रोज यह दोहराओ कि मैं अपने मन का स्वामी हूँ, मेरा ध्यान स्थिर है, मुझे गहराई से पढ़ना अच्छा लगता है, मेरा दिमाग साफ है और मेरा भविष्य उज्जवल है, तो धीरे धीरे वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे तुम्हारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग होते हैं। रात को सोने से पहले फोन को चार्ज में लगाकर खुद को उससे अलग करो और अपने मन को यह संदेश दो कि मैं शांत हूँ, मैं केंद्रित हूँ और मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूँ। क्योंकि सोने से पहले की सोच सीधे तुम्हारे अवचेतन में जाती है। वही सोच सुबह तुम्हारी ऊर्जा बनकर उठती है। मोबाइल से लड़ना आसान है, लेकिन अपने मन से लड़ना कठिन। और जो अपने मन पर जीत जाता है, वही जीवन में आगे निकल जाता है। आज फैसला करो कि तुम फोन नहीं, अपना भविष्य चुनोगे। आज फैसला करो कि तुम शोर नहीं, शांति चुनोगे। आज फैसला करो कि तुम आदत नहीं, अनुशासन चुनोगे। तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो हर सफल इंसान के अंदर होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने मन को दिशा दी और तुम अब देने वाले हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर कुछ हिलाया है, तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। आज से अपने फोकस को अपनी पहचान बना लो, क्योंकि जो अपने मन को जीत लेता है, दुनिया खुद उसके कदमों में आ जाती है। राधे राधे।